ओम शांति। ओम शांति। श्री राम हमारी संस्कृति है। श्री राम का जीवन हमारा चरित्र है, भारत का चरित्र है। और श्री राम का दर्शन भारत का अध्यात्म है। श्री राम निर्बल की मदद करने वाले, निर्बल की रक्षा करने वाले, असहाय व्यक्ति का सहारा बनने वाले और अहंकार को खत्म करने का रास्ता बताने वाले। प्रभु श्री राम का त्याग, उनका समर्पण, माता पिता के लिए सम्मान, राम राज्य का मार्ग हमें दिखाता है। श्री राम के जीवन जो महलों में बचपन बीता, अचानक उन्हें अपने महल छोड़ने पड़े और 14 वर्ष के लिए घर छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने सारे भारतवर्ष को ही अपना घर बना लिया। जब वो जाने वाले थे तो केवल अयोध्या नगरी के राजा बनने वाले थे, लेकिन जब वो चले गए वनवास में और जब वापस आए तो सारे विश्व के राजा बन के आए। ऐसा उनके जीवन में क्या था, क्या उनके अंदर विशेषताएं थी, क्वालिटीज थी कि वो पुरुष से पुरुषोत्तम बन गए। आपको जो कहानी सुनाई जाएगी, जो प्रसंग बताए जाएंगे, उन्हें इस दृष्टि से सुनना कि प्रभु श्री राम कैसे पुरुष से पुरुषोत्तम बन गए। एक साधारण व्यक्ति, मनुष्य की तरह वो रहे, लेकिन जीवन कैसा बना दिया? पुरुषोत्तम बना दिया। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में जब बालक राम अयोध्या के आंगन में होते हैं तो उसका बड़ा अच्छा वर्णन करते हैं कि कैसे वो छोटा बालक घुटनों के बल चलता है। राजा दशरथ की तीनों पत्नियां, श्री राम की तीनों माएं उसे बहुत प्यार करती हैं, उसके साथ खेलती हैं, मुस्कुराती हैं, लाड़ देती हैं, सब कुछ करती हैं। और उस बचपन में वो आंगन में जब उसे माँ का प्यार मिल रहा था, ना केवल माँ का बल्कि सभी लोग उस नन्हे बालक से प्यार करते थे, लेकिन क्या पता था वही माँ जब बच्चा बड़ा होगा, जब अपने अधिकार की बात होगी, तो वही माँ उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी। किसी ने सोचा नहीं। अयोध्या में आराम से जीवन चल रहा था, सब कुछ था, लेकिन क्या हुआ कहानी में? अचानक मंथरा ने कैकेयी के कान भर दिए और कैकेयी ने अपने वचन मांग लिए। और वचन मांगे तो श्री राम ने खुशी से वो स्वीकार किए। एक तो होता है आपकी अपनी माँ आपको कुछ कह रही है, माँ कौशल्या कुछ कह रही होती, बात अलग थी, मान लेते। लेकिन जो आपकी अपनी सगी माँ नहीं है, उस माँ की बात को भी मान देना, उसे भी रिस्पेक्ट देना, उस बात को भी स्वीकार करना, ये अगर सीखना हो तो श्री राम जी के जीवन से सीख सकते हैं। उनके जीवन में ऐसी क्या चीज थी जो वो पुरुषोत्तम बने? कभी आपने सोचा? कभी भी श्री राम जी को देखना तो उनके चमकते हुए मुकुट को नहीं देखना, उनके नैन नक्श को नहीं देखना, उनके धनुष को नहीं देखना। अगर देखना है तो श्री राम जी को देखना, उनके दिल को देखना, उनके हृदय में, उनके मन में ऐसी कौन सी बात थी जो उन्हें प्रभु श्री राम बना दिया? जिस बात ने, वो था मां के प्रति समर्पण, कि मां ने जो कहा है मुझे करना है। हम में से कितने लोग हैं जो अपनी मां का तो आदर करते हैं, पर क्या दूसरे की मां का भी आदर करते हैं?
अपनी माँ की बात मानते हैं, अच्छी बात है, पर क्या किसी दूसरी माँ का भी उतना ही सम्मान करते हुए उसकी भी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं? कहीं किसी हमारे शब्दों से, हमारे जीवन से कहीं किसी की माँ का दिल तो नहीं दुखता? हम अपने जीवन को देखें और प्रभु श्री राम के चरित्र को देखें और अपने जीवन के चरित्र को उससे तुलना करें कि हम कहाँ खड़े हैं। क्या वो जीवन हमारा है? जैसे प्रभु श्री राम ने मां को सम्मान दिया, पिता को सम्मान दिया, हम भी तो दे सकते हैं। केवल कहानी सुन लेना, सीरियल की तरह रामायण देख लेना, उससे कोई खास परिवर्तन जीवन में आने वाला नहीं है। क्योंकि रामायण केवल कहानी नहीं है, ये हमें सीख देती है, जीवन के इम्पोर्टेंट लेसन हमें देती है कि जीवन को अगर बेहतर बनाना है, जीवन को अगर सही ढंग से जीना है, अगर जीवन में खुशियां लानी है, जीवन को अनुशासित रूप से जीना है, तो प्रभु श्री राम जी से हम ये बातें सीखें। कल हमने बात की थी कि प्रभु श्री राम की वो कौन सी बड़ी बड़ी बातें हैं जिनके कारण वो महान बने। तो पहली हमने बात की थी कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और दूसरी बात की थी कि वो पॉजिटिविटी के सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। किसी ने अगर पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव लाइफस्टाइल बनाना है तो वो श्री राम जी के जीवन से सीख सकते हैं। सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते? उनके जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लगातार खुशियां ही रही हो, लगातार सुख ही रहा हो। एक खुशी की खबर आती थी, उसी के साथ दुख की खबर पहले आ जाती थी। सारी उम्र, बचपन छोड़ दो, बचपन के बाद सारी उम्र स्ट्रगल में बीता उनका। हर जगह संघर्ष था, हर जगह कोई ना कोई विपदा, कोई ना कोई आपदा, कोई ना कोई समस्या जीवन में आती रही, लेकिन वो पॉजिटिव रहे, हमेशा अच्छा सोचा। तो अच्छा सोचना अगर सीखना है तो श्री राम जी के जीवन से सीख लीजिए। हम सबको बचपन से हमारे माता पिता ने, हमारे शिक्षकों ने, मित्र संबंधियों ने, रिश्तेदारों ने बहुत कुछ सिखाया, कैसे चलना है, कैसे उठना बैठना है समाज में, कैसे बातचीत करनी है। लेकिन एक चीज किसी ने नहीं सिखाई कि सोचना कैसे है, क्या सोचना है, ये किसी ने नहीं बताया। लेकिन रामायण हमें ये शिक्षा देता है कि कैसे विपरीत हालात में भी हम अच्छा सोच सकते हैं। कोई व्यक्ति हमारे लिए कष्ट पैदा करे, रुकावटें डाले हमारे रास्ते में, समस्याएं आए, विघ्न आए, हम तब भी जीवन के प्रति सकारात्मक रह सकते हैं। हम जो व्यक्ति हमारे रास्ते में कांटे डाले, उसको हम धन्यवाद करें कि वही व्यक्ति हमारे कल्याण के निमित्त बनने वाला है, वही व्यक्ति हमें महिमा योग्य बनाने वाला है। ये हम रामायण से सीख सकते हैं। जो पॉजिटिव सोचता है व्यक्ति, वो दो अंधेरी रातों के बीच में, वो दो दिनों के बीच में केवल एक अंधेरी रात देखता है। और जो नेगेटिव सोचता है वो दो अंधेरी रात के बीच में केवल एक दिन दिखाई देता है उसे। वो कांटों के बीच में भी गुलाब ढूंढ लेता है सकारात्मक चिंतन वाला, और नेगेटिव वाला कहता है कौन सा गुलाब, इतने सारे कांटे हैं, चारों तरफ कांटे ही तो कांटे हैं। और जो पॉजिटिव सोचता है वो कहता है ये कांटे मेरी सुरक्षा के लिए हैं। गुलाब का फूल भी यही कहता है कि कांटे मेरी सुरक्षा के लिए। किसके लिए है? मेरी सुरक्षा के लिए। तो अब रामायण के जीवन से क्या सीखें हम, क्या सीख सकते हैं? रामायण में सब कुछ अच्छा चल रहा था, या तो इन्हें हटा दीजिए या फिर मेरी तरफ देखिए सारे। दरवाजा खोल दीजिए, कहीं पंखे से टकरा ना जाए।
वो कहते हैं ना, कौन सी कहानी कबूतरों ने सुनी थी? अमर कथा। तो वे कबूतर आए तो सही, पर यहाँ हम लोगों ने इतनी चक्कर बना दिए हैं, कोई पंखे चलाए क्या चलाए, अब उसे तो दिखाई नहीं देगा, टकरा जाए। तो मैं रामायण की बात कर रहा था कि रामायण में श्री राम को जब वनवास हुआ तो किसके कारण हुआ? मंथरा के कारण। क्योंकि मंथरा जो दासी थी उसने कैकेयी के कान भर दिए कि तुम्हारा बेटा राजगद्दी पे बैठना चाहिए, तुम 2 वचन मांग लो। कैकेयी ने 2 वचन मांग लिए, जिसके अनुसार श्री राम को 14 वर्ष का वनवास, वनवास मतलब जंगल में रहना है, वो वास, और भरत को राजगद्दी दे दी गई। तो श्री राम जी जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। साथ में कौन उनके गए? माता सीता गए, और कौन गए? छोटा भैया लक्ष्मण साथ में गए। उन्होंने कहा हम भी साथ में जाएंगे। अब जंगल में नंगे पांव, कांटे चुभते थे, कई समस्याएं थी, जंगल तो जंगल ही है। तो इतने सारे कष्ट उनको सहन करने पड़े। किसके कारण सहन करने पड़े? किसके कारण? केवल कैकेयी और मंथरा। लेकिन श्री राम जी के मन में कभी भी कैकेयी के प्रति नफरत पैदा हुई? कभी भी बदले की भावना, द्वेष कुछ पैदा हुआ? कभी भी उन्होंने अपनी मां के लिए दुर्भावना रखी? जरा भी नहीं रखी। खुशी खुशी जंगल में चले गए। अब जंगल में जब रह रहे थे तो बड़ा कुछ हुआ, कई कष्ट सहन करने पड़े, सीता का भी अपहरण हुआ। लेकिन इस बात का एक पॉजिटिव पहलू है जो हमें सीखना चाहिए कि अगर मंथरा कैकेयी के कान नहीं भरती तो क्या श्री राम जी को वनवास होता? हाँ या ना बोलते जाइए। नहीं होता। अगर श्री राम जी को वनवास नहीं होता तो क्या सीता माता उनके साथ जंगल में जाती? नहीं जाती। अगर सीता माता जंगल में नहीं जाती तो क्या रावण की नजर उन पर पड़ती? नहीं पड़ती। और रावण क्या उनका फिर अपहरण करता? नहीं करता। अगर रावण सीता मां का हरण नहीं करता तो क्या फिर राम रावण युद्ध होता? नहीं होता। और अगर राम रावण युद्ध ही नहीं होता तो क्या रावण मारा जाता? और अगर रावण ही नहीं मारा जाता तो प्रभु श्री राम की महिमा होती? होती। तो श्री राम को किसने महिमा लायक बनाया? किसने महिमा लायक बनाया? माता कैकेयी ने, और उसके पीछे भी मंथरा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसलिए श्री राम ने उनका धन्यवाद किया था, उनके लिए उल्टा नहीं सोचा था, जरा भी नेगेटिव नहीं सोचा था, क्योंकि उन्होंने, वो जानते थे कि इसके पीछे भी बहुत बड़ा कल्याण होने वाला है, बहुत बड़ा भला होने वाला है। वो भला क्या है वो भी धीरे धीरे हम आपको बताएंगे, क्या भला हुआ उनके वनवास जाने से। हम सब भी इकट्ठे नहीं होते, फिर श्री राम की कथा ही नहीं होती, कौन उनकी कहानी सुनाता? फिर तो नॉर्मल अपने राज में रहे रहो, कुछ करो ना। कितने राजा होके गए, श्री राम जी से पहले भी कितने राजा हुए हैं उनके रघुकुल में, किसकी कहानी वर्णन होती है? उनकी वर्णन होती है, क्योंकि उसमें चैलेंजेस थी, चुनौतियां थी, हालात विपरीत थे, नेगेटिव हालात होते हुए भी उन्होंने उन नेगेटिव को भी पॉजिटिव में बदल दिया। ये श्री राम जी के जीवन से सीखने वाली बात है। तो हमारे जीवन में भी कोई अगर रुकावटें डाले, कांटे बिछाए, उसका धन्यवाद करो। वही व्यक्ति अगर ना हो तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो व्यक्ति, वो परिस्थिति आपके पास आई,
जो आपकी लेग पुलिंग हो रही है, आपके साथ राजनीति हो रही है, आपका कोई भी नुकसान करने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, अगर आप उस इम्तिहान में पास हो गए तो आप भी श्री राम की तरह महिमा लायक बन जाएंगे। और हमेशा एक चीज याद रखना कि जीवन में जब चुनौतियां, समस्याएं, विघ्न पड़ते हैं, वो शुरू में तो कड़वे लगते हैं, लेकिन उनका अंतिम परिणाम हमेशा ही सुखद होता है, मीठा होता है। वो लास्ट रिजल्ट आपको अच्छी चीज देने वाला होता है, उसमें कोई ना कोई बेनिफिट होता है। जब जीवन में विघ्न आते हैं तो वो विघ्न हमारी लगन को बढ़ा देते हैं, ये याद रखना। इसलिए कभी भी उससे घबराना नहीं। तो तीसरा गुण श्री राम जी के जीवन का है कि वो एक वचनी है। जो वचन दे दिया, जो वादा किया है, फिर वो निभाना पड़ेगा नहीं, वो निभाते थे। उनके कुल की ये रीत थी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई, कुछ भी हो जाए वचन के पक्के थे। यहां तक कि उनके पिता के वचन को भी उन्होंने खुशी खुशी माना। तो वो एक वचनी, वचन से मुकरते नहीं थे। जो बात कह दी वो पत्थर पे लकीर, वो बदलते नहीं। तो ये उनसे सीखने वाली चीज। चौथा उनका गुण था एक पत्नी। उनके खानदान में पहले उनके पिता की भी 3 पत्नियां थी, तो वो देखते थे कि जब जहां ज्यादा होता है तो क्या होता है। उनके गुरु वशिष्ठ ने जब सीता स्वयंवर में वो गए तो उन्होंने कहा धनुष तोड़ने के बाद, मैं ऐसे स्वयंवर में शादी नहीं कर सकता अपने पिता की आज्ञा के बिना। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा भाई आपके तो कई शादियां होती हैं, एक आधी यहां कर लो, दूसरे वाली पिताजी से पूछ के कर लेना। उन्होंने कहा नहीं, एक ही होगी, और जो होगी पिताजी से पूछ के ही होगी। तो वो मर्यादा उन्होंने स्थापित की कि मुझे एक ही शादी होगी, एक से ही मेरा प्रेम है। और इतना अच्छा प्रेम कि जब रावण उनको हरण करके ले भी जाते हैं, वो कहां कहां नहीं ढूंढते हुए, छोड़ नहीं देते कि ले गया तो ले गया, छोड़ो परे अब कहां ढूंढूं, इतना बड़ा इंडिया है, पता नहीं कहां ले गए। लोग कहते हैं कि एक सफेद इमारत प्यार की निशानी है जो आगरा में बनी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी प्रेम की निशानी तो प्रभु श्री राम की है, जो उन्होंने अपनी प्रेम के खातिर कहां कहां नहीं भटके, जंगल जंगल छान मारा और 7 समुद्र पार भी ढूंढ के निकाल के ले आए। इसे कहते हैं जिससे आपका प्यार है, आप उसके लिए प्राण भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये उनके जीवन से सीखने को मिलता है। अच्छा, उनके पास जंगल में प्रस्ताव भी आए, शूर्पणखा आई मुझसे शादी कर लो, ऐसे और भी आए होंगे कई प्रस्ताव, लेकिन उन्होंने कहा मेरी शादी हो चुकी। तो ये उनके जीवन से सीखने को मिलता है। तीसरा, उनका भोजन कैसा था, कभी आप गौर कीजिए। सात्विक भोजन, शुद्ध भोजन। ऐसे तो सारे देवी देवता शुद्ध भोजन वाले थे, लेकिन उनके जीवन में जंगल में वो गए, विपरीत परिस्थितियां थी, हो सके उनको खाने के लिए कोई चीज ना मिलती, पर फिर भी उन्होंने समझौता नहीं किया। उन्होंने जंगल में रह के कंद मूल, फल, शहद, ऐसी चीजें खा के गुजारा किया, यहां तक कि मां शबरी के जूठे बैर भी खाए। लेकिन कभी भी अपना भोजन ना राजसिक बनाया ना तामसिक बनाया, अपना भोजन बिल्कुल शुद्ध। यहां तक कि लक्ष्मण भैया तो कई बार उपवास में भी रह लेते, पर ये नहीं कि कभी वहां कोई जंगल में किसी जानवर को मार के खा लिया कि कुछ नहीं मिला तो खा लो। हुआ ऐसा इतिहास में कई राजाओं के साथ कि जंगल में फंस गए, अब जीने के लिए उनको क्या करते, अन्न मिला नहीं। और उस वक्त तो जंगल भी इतने घने थे, लेकिन उन्होंने भोजन में कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। चौथा उनका जीवन का गुण था तपस्या, तपस्वी जीवन था। जैसे ही वनवास में गए, राज के जो वस्त्र थे
छोड़ दिए वहीं राजाओं वाले वस्त्र, और जंगल में नंगे पांव घूम रहे हैं। केवल वही कपड़े पहने जो खुद बनाते थे, भूमि में शयन करते थे, कुटिया बना के रहते थे। कई लोगों ने उनको ऑफर किया, राजे महाराजे जो थे आसपास, कि आप हमारा भोजन स्वीकार कर लो, हम जंगल में भेज देते हैं, कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तपस्वी जीवन ही जीना है, मुझे ये रजाई ठाठ नहीं रखने हैं। तो वो उनके जीवन की कौन सी खासियत थी? कौन सी थी? पांचवी खासियत। छठा उनका गुण था कि वो बहुत ही संयम वाले जीवन के थे, धैर्य वाले जीवन के थे, पेशेंस उनके जीवन में बहुत थे। कभी भी उन्होंने अपना आपा नहीं खोया, कभी भी गुस्से में आके उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया। बहुत से फैसले लेने पड़ते थे, लेकिन गुस्से में आके नहीं लिया। सारे शस्त्र उनके पास थे, शस्त्रधारी थे, बहुत बलशाली थे, पर कभी भी उन्होंने गुस्से में आके बाण नहीं उठाया, धनुष नहीं उठाया, उन्होंने शस्त्र नहीं उठाए, बल्कि शास्त्र वचन का पालन किया। ये नहीं कि बात बात में धनुष निकाल के कहीं उड़ा दो इनको, ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि जीवन में नियम थे, संयम था, अनुशासन था और धैर्य था। हर काम बड़ी तसल्ली से करते थे, बात भी बड़ी तसल्ली से करते थे। ऐसा शांत स्वभाव उनका था। कहते जो जल्दी काम करना शैतान का काम माना जाता है, और जल्दी जल्दी में काम बिगड़ भी जाते हैं। धीरज का फल मीठा होता है, सुना है आपने। वो उनके जीवन में ऑलरेडी था या नहीं था? वो कबीर का एक दोहा है ना, जो धीरज का बताता है हमें कि धैर्य जीवन में होना चाहिए। धीरे धीरे ओ मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। जब ऋतु आएगी तभी फल निकलेगा, आप कितना भी पानी देते रहो। और धीरे धीरे हर काम होते हैं, जल्दबाजी में काम बिगड़ जाते हैं। तो श्री राम जी के जीवन में इतनी पेशेंस थी कि कितनी भी समस्याएं जीवन में आई, समस्याएं कम नहीं आई। कभी उनकी पत्नी को अपहरण हो जाता है, जंगल में अकेले पड़ जाते हैं, कभी उनके भैया बेहोश हो जाते हैं, लेकिन वो हर विपदा को, हर आपदा को बड़े पॉजिटिव वे में लेते हैं, समस्या से डरते नहीं है। समस्याएं हर मोड़ पे आई, उनके हर मोड़ पे संकट थे, लेकिन वो जानते थे कि मेरे अंदर इन समस्याओं से लड़ने की ताकत है। और ये सीख हमें मिलती है कि जीवन में कुछ भी हो जाए हमें घबराना नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? जितना उनके साथ हुआ उससे तो कम ही होगा ना। जितना श्री राम जी के साथ हुआ, सब कुछ लुट गया, घर से भी बेहाल हो गए, पत्नी को भी ले गया कोई उठा के, इससे ज्यादा और क्या होगा? लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते रहे, फिर भी वो नेगेटिव नहीं हुए, क्योंकि वो समस्याओं से लड़ना जानते थे। हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारी में बड़ा अच्छा पाठ पढ़ाया जाता है कि समस्याओं का वेलकम करो। समस्याएं, चुनौतियां, आपदाएं, ये आगे बढ़ने का अवसर होता है। जितनी आपके जीवन में समस्याएं आएंगी, इसका मतलब आप उतना आगे बढ़ रहे हैं। और समस्या उसी के पास आती है जो ताकतवर होता है। सबसे पहले तो समस्या उसको समस्या लगती है इसका मन कमजोर हो। समस्याएं कमजोर मन की रचना है, ये बात आप पक्की कर लो। जिसका मन शक्तिशाली है वो कहेगा क्या बड़ी बात है, कितनी भी बड़ी दिक्कत आ जाए, कितनी भी बड़ी आपदा आ जाए, वो कहेगा कोई बड़ी बात नहीं है, मैं हैंडल कर लूंगा। उसे लगती ही नहीं समस्या। समस्या बहुत बड़ी उसको लगती है जो समस्या से लड़ना नहीं जानता, जो समस्या को देख के नेगेटिव हो जाता है। तो हमें समस्याओं से घबराना नहीं है। एक शायर ने बड़ा अच्छा कहा है, उर्दू में
समस्या को बला भी कहते हैं। क्या बला आ गई? ऐ बला आ, ऐ बला आ, तू मेरे लिए बरकत होगी, तेरे पर्दे में छिपी मेरे उस रहमान की रहमत होगी। किसके पास बला आती है? जिसकी उसकी रहमत है, वो उसी को भेजता है उसके पास। जिससे वो देना चाहता है, जिसे वो देना चाहता है, उसी को आजमाता है, खजाने रहमतों के इसी बहाने लुटाता है। अच्छी बात लगे तो ताली बजा दिया करो। ताली बजाने के दो फायदे हैं, एक तो आपको भी खुशी मिलेगी, आपका प्रेशर भी हो जाएगा, और साथ में कहीं अगर सोया है कोई, वो भी जग जाएगा कि कुछ हो गया भाई, कुछ नई बात हो गई। ऐसे वो सोया होगा और ताली बज रही होगी तो वो भी ताली बजाने लग जाएगा, क्योंकि दोपहर का टाइम है। वैसे तो आप सारे जागते हैं, सबके चेहरे हंसते हुए नजर आ रहे हैं, सब मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। तो समस्या को देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल सकारात्मक चिंतन करना है, और ये नहीं सोचना है कि जब समस्याएं जीवन में नहीं होंगी तो खुश रहेंगे। समस्याएं साइड बाय साइड चलती रहेंगी। हमें समस्याओं के समाधान ढूंढने, समस्याओं के समाधान हर जगह है। ऐसा कोई ताला बना है जिसकी चाबी ना हो? ऐसा कोई चाबी ताला बना अलीगढ़ में? कोई अलीगढ़ के बैठे हैं यहाँ पर? अलीगढ़ वाले बहन जी इधर बैठे हैं, वो भी अलीगढ़ से। कोई ऐसा ताला गोदरेज कंपनी ने भी नहीं बनाया कि चाबी बनाना भूल गए। तो दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं, ऐसी कोई मुश्किलात नहीं जिसका समाधान ना हो। धैर्य रखें, सकारात्मक चिंतन करें, एक दिन आपको समस्या का हल मिल जाएगा। और आप कहेंगे क्या बड़ी बात थी, ये तो छोटी सी बात थी। छोटी सी बात को हमने पहाड़ बना रखा था। हाँ थी छोटी सी, ये आपको लगेगा फिर बाद में। जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो वो पहाड़ जैसी परिस्थिति भी आपके लिए रुई बन जाएगी, राई बन जाएगी। बिल्कुल हल्के आप उसमें रहेंगे, केवल आपने सकारात्मक रहना है। फिर आप बुराई में भी जीत ढूंढ लेंगे, हार में भी, बुराई में अच्छाई ढूंढ लेंगे और हार में जीत ढूंढ लेंगे। फिर आप घबराएंगे नहीं, सदा पॉजिटिव रहेंगे। समस्याएं तो आएंगी आएंगी, 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, कलयुग भी घोर कलयुग बन गया है। अब समस्या नहीं आएंगी तो कब आएंगी? लेकिन हम क्या हैं, याद रखना, हम सब महावीर हैं। हम में ताकत है समस्याओं से लड़ने की, उन पे विजय पाने की, चुनौतियों को, आपदा को अवसर में बदलने की ताकत हम सबके अंदर है। बस उस ताकत को जगाना है। इसलिए आध्यात्मिकता वो ताकत जगाने में हमें मदद करती है। एक बार एक बिजनेसमैन ने क्या किया, बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाई, बड़ी फैक्ट्री थी। अचानक फैक्ट्री में आग लगी, फैक्ट्री का दिवाला निकल गया। लेकिन जो लोग मिलने आ रहे थे उस बिजनेसमैन से, वो देख के हैरान थे कि वो बिजनेसमैन खुश था, मुस्कुरा रहा था। लोगों ने आश्चर्य से पूछा कि इतना सब कुछ हो गया, आप फिर भी नॉर्मल हैं, आप फिर भी प्रसन्नचित्त हैं? तो उसने जवाब दिया कि मैं जब गांव से शहर आया था तो केवल 2 कपड़े पहन के आया था, कुछ भी नहीं लेके आया था। आज तो 2 कपड़े मेरे पास हैं, मैंने खुद सब कुछ बनाया था, फिर से बना लूंगा। फैक्ट्री ही डूबी है, मैं तो जिंदा हूं, दोबारा से खड़ी कर देंगे। इसलिए वो मुस्कुरा रहा था। और कोई होता तो रात दिन परेशान रहता, चिंता में डूबा रहता, टेंशन, डिप्रेशन, पता नहीं क्या क्या हो जाता कि पता नहीं क्या मेरे साथ हो रहा है। लेकिन वो बिल्कुल पॉजिटिव था। उसने सोचा जो हुआ कर्मों का फल था, कोई बात नहीं, कभी कोई खराब कर्म किए होंगे तो आज ये फल देखने को मिला, अब अच्छे कर्म करेंगे तो आगे को अच्छे फल मिलेंगे। अभी एक छोटा सा गाना बजेगा, बहुत अच्छा भजन है, प्रॉब्लम वाला।
जो आपको संदेश देगा, मैसेज देगा कि मुश्किलों के बीच में भी हमें मुस्कुराना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। तो कौन बड़ा है? मुश्किलें बड़ी हैं या हमारे प्रभु बड़े हैं? हाँ, खुदा कह दो, अल्लाह कह दो, वाहे गुरु कह दो, गॉड कह दो, सबका मतलब तो एक ही है, तो भाषा का फर्क। तो वो प्रभु, वो भगवान हमारे साथ हैं, फिर डरने की क्या बात है। अगला गुण प्रभु श्री राम के जीवन से हम सीख सकते हैं कि वो हर चीज बड़ी प्लानिंग से करते थे। उनका जीवन योजनाओं से भरा हुआ था, कोई भी काम बिना प्लानिंग के नहीं किया, हर जगह प्लानिंग थी। अगर उनको एक हिरण की तलाश में बाहर जाना पड़ा तो लक्ष्मण की ड्यूटी लगा के गए, लक्ष्मण जी को जाना पड़ा वो रेखा खींच के गए, कुछ ना कुछ प्लानिंग की। जहां भी गए, सुग्रीव को राजा बनाया, बड़ी प्लानिंग से बनाया। अच्छा, लंका को रामेश्वरम से पुल बनाना था, बड़ा चैलेंजिंग काम था उस जमाने में। कैसे बनाया जाए, कौन सी जगह चुनी जाए जहां से कम डिस्टेंस हो, तो वो जगह बड़ी प्लानिंग से चूज की गई। उसके बाद कैसे, कौन से पत्थर ऐसे ढूंढे गए जिनपे कौन व्यक्ति डाले वो तैरने लग जाए, नल और नील ढूंढे गए, वो भी बड़ी प्लानिंग से काम किया गया। पूरा पुल बड़ी प्लानिंग से बनाया गया। उसके बाद रावण की इतनी विशाल सेना थी, रावण की सेना बड़ी भयंकर थी, तरह तरह के वरदान उनको मिले हुए थे। रावण की सेना कम नहीं थी, लेकिन उस सेना के ऊपर जीत प्राप्त करना बिना प्लानिंग के नहीं हो सकता था। उनके साथ तो केवल उनका भैया था लक्ष्मण, और कोई नहीं था। उनके धीरे धीरे उन्होंने अपनी पूरी सेना बनाई, बानरों को इकट्ठा किया, सबको ड्यूटीज दी। उन लोगों ने वो ड्यूटी बड़े तरीके से निभाई की, तब सक्सेस मिली और रावण पे जीत प्राप्त की। रावण के साथ इतने उसके भाई थे, बेटे था, और सारे बड़े बाहुबली, बलशाली, सबको बड़े बड़े वरदान मिले हुए थे। यहां तक कि देवताओं को भी उनको हराना मुश्किल था। लेकिन श्री राम जी ने इतनी योजनाएं बनाई, इतना प्लानिंग से हर काम किया, और अपनी टीम को स्ट्रांग बनाया। मेन बात है, अपनी टीम भी उन्होंने स्ट्रांग बनाई और उस टीम से युद्ध को जीत ली। तो योजना जीवन में बनानी चाहिए कि ऐसे ही जहां किस्मत ले जाए वहीं पहुंच जाना चाहिए। हर काम योजना से करो, प्लानिंग से करो, यही सफलता का बहुत बड़ा मंत्र है। अगला गुण उनका था सेवा और सहयोग। ऋषि मुनि जंगल में मिले, सबकी सेवा की, सबका उद्धार किया, सबको अभयदान दिया। सुग्रीव को अभयदान दिया, उनको शरण दी, उनकी रक्षा की, विभीषण की रक्षा की, उनको शरण दिया। मां शबरी, जितने भी रास्ते, अहिल्या, सबका उद्धार किया, सबकी सेवा की और सबका सहयोग भी लिया। और अगला गुण उनका था कि अगर रिश्तों का सम्मान किसी से सीखना चाहिए, आजकल जो रिश्तों में कड़वाहट है, रिश्तों में बनती नहीं किसी की एक दूसरे से, वो सीखें तो श्री राम जी से सीखें। छोटों से कैसे व्यवहार किया जाता है, बड़ों से कैसे आज्ञाकारी बनकर रहा जाता है। कोई आपके गुरु हैं जिनसे आपने सीखा है, या कोई भी गुरु हैं, उनसे कैसे पेश आना चाहिए, यहां तक कि दुश्मन से भी कैसे पेश आना चाहिए, उससे भी कैसे सभ्यता पूर्वक बात करनी चाहिए, शिष्टाचार कभी नहीं तोड़ना चाहिए, वो बातें श्री राम ने अपने जीवन से करके दिखाई। और श्री राम जी को अपने भगत, अपने सहयोगी, अपने दोस्त सबसे ज्यादा प्यारे थे, हमेशा उनके साथ खड़े रहे, छोड़ा नहीं, अपने लोगों को कभी छोड़ा नहीं। जो उनके साथ थे उनकी पूरी रक्षा की। भाई बेहोश हो गए तो उनको बचाने का पूरा प्रयास किया, और भी जिसने उनका सहयोग दिया। और लास्ट में उनको जब युद्ध हो जाता है पूरा, सबको उपहार दिए जाते हैं
और जो उनके खास थे हनुमान और जामत, उनको लंबी आयु चिरकाल तक जीने का वरदान भी वो देते। मतलब सबके लिए कुछ ना कुछ करते हैं जिन्होंने उनका साथ दिया था। तो अपने लोगों के लिए तो वो बिल्कुल मतलब उनका कभी साथ छोड़ते नहीं थे। ये श्री राम जी के जीवन से हम सीख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि रामायण से हम क्या सीख सकते हैं। रामायण हमें क्या सिखाती है। रामायण एक महाकाव्य, एक बहुत बड़ा शास्त्र। अनेक तरह के रामायण बनाए गए हैं। वाल्मीकि की रामायण, तुलसीदास का रामचरितमानस, और भी बहुत से रामायण हैं। थोड़ा थोड़ा कहानियों में फर्क जरूर है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी कॉमन हैं जो हम रामायण से सीख सकते हैं और अपने जीवन को बेटर बना सकते हैं, अपना बेटर वर्जन बना सकते हैं, अपने आप को सुधार सकते हैं, अपनी कमियों को भर सकते हैं अगर रामायण से हम ये 11 बातें सीख लें। आज मैं आपको अभी वो 11 बातें बताने वाला हूं जो रामायण हमें सिखाती है। मैं कहानियां नहीं ज्यादा वर्णन करने वाला, मैं कोई ज्यादा श्लोक चौपाइयां नहीं आपको सुनाने वाला जो आपको समझ ही ना आए। मैं वो बात करूंगा जो आपके जीवन में काम आए, आपके डे टू डे लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में रामायण से हमें क्या सीखने को मिल सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप घर परिवार संभालते हैं, रिश्तों में रहते हैं, तो रामायण हमें क्या सिखाता है, कैसे हम अब अच्छा बिजनेस करें, कैसे रिश्तों को निभाएं, अपनी पर्सनल लाइफ को, बिजनेस लाइफ को, अपने कैरियर को कैसे उसमें ग्रोथ करें, कैसे जीवन में कामयाब हो। वो शिक्षाएं, वो इंपॉर्टेंट लेसन हमें रामायण से, वो पाठ, वो सबक सीखने को मिलते हैं। सबसे पहला सबक रामायण से हमें सीखने को मिलता है कि ऑनर योर वर्ड्स, अपने शब्दों की वैल्यू कीजिए, अपने वचन पे टिके रहिए। अगर आपने किसी से कोई बात कह दी, वो पत्थर पे लकीर होनी चाहिए, वो पक्की होनी चाहिए। आपको सिद्ध करने की जरूरत ना पड़े, किसी को रिकॉर्ड करने की जरूरत ना पड़े, किसी को लिखने की जरूरत ना पड़े कि हम लिख दो ये बात तो हम पक्की माने। आपने जो कह दिया वो फिर आपने उसको मानना है, उस पर टिके रहना है, उसको फॉलो करना है। अपना वचन कभी तोड़ना नहीं है। रामायण के शुरू में यह श्लोक आ जाता है, ये दोहा आ जाता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाए। आया कि नहीं आया? तो केवल एक गाने के लिए ये जीवन में लाने के लिए। हम में से कितने हैं जो ये कहते हैं कि जो हम बोलते हैं हम उस पर टिके रहते हैं, हम कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटते। कितने लोग हैं ऐसे, चाहे कितने भी कष्ट सहन करने पड़े, कितनी भी मुसीबतें आए, पर जो बात कह दी वो फाइनल है। बताइए, देखो हैं यहां पर भी जो कहते हैं अपने हम पक्के रहते हैं अपने वचन के। दशरथ को जब कैकेयी ने वचन मांग लिए तो क्या दशरथ ने वचन तोड़े? सोचो तो सही, क्या दशरथ ने वचन तोड़े? इतना अच्छा अयोध्या का माहौल था, सब जगह सुख समृद्धि थी, जश्न का माहौल था, खुशी का माहौल था। एक रात पहले पूरी अयोध्या नगरी को सजाया गया था, दुल्हन की तरह सजाया हुआ था पूरी नगरी को, सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी, सब खुश थे, राज परिवार के लोग भी खुश थे, प्रजा भी खुश थी। अचानक कैकेयी ने दशरथ से अपने वरदान मांग लिए। जो कैकेयी ने कभी कहा था दशरथ ने कभी कैकेयी को कहा था कि कभी मेरे से 2 वचन मांग लेना, जो मांग लोगी मैं दे दूंगा। कहा था, उसने कहा था उचित समय आने पे मैं मांगूंगी। अब उचित समय कब आया? जब सब जगह खुशियां थी, श्री राम जी का राज्याभिषेक होने वाला था। अचानक
उसका दिमाग घूम गया और इतनी बड़ी बात दशरथ से मांग ली। तो दशरथ ने क्या किया, बहुत कष्ट वाली बात थी उनके लिए, दशरथ के लिए ये, क्योंकि उन्होंने पूरी प्लानिंग से श्री राम को गद्दी देनी थी, राज्याभिषेक होना था, लेकिन अब वो वचन मांग लिए गए, पर वो वचन से पीछे नहीं हटे। चाहे उनको कितने कष्ट सहन करने पड़े, कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी, यहां तक कि राम के वियोग में अपना शरीर भी छोड़ना पड़ा, पर वो पीछे नहीं हटे। इसे कहते हैं वचन दे दिया तो प्राण जाए वचन निभाने के लिए, अगर जान भी देनी पड़े तो भी कम है। जो कह दिया सो कह दिया। ऐसे हमारे लोग हुए पुराने जमाने में, ज्यादातर लोग भारत के ऐसे ही थे, जो कह दिया तो कह दिया, तो लिखते थोड़ी थे, ऐसे ही पक्का होता था इसने कि जुबान दे दी, जुबान के पक्के रहते, कहते हमने जुबान दे दी, मेरी जुबान की इज्जत रखना। तो ऐसे ही होते। तो कितना बड़ा वचन दशरथ ने निभाया, साथ में दूसरा वचन किसने निभाया, श्री राम जी ने निभाया। वो कह सकते थे मुझे क्या लेना देना, आपका वचन है, मेरे को क्यों बीच में लाते हो, मेरे को तो राजा बनना था, मुझे बनाइए आप। लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी मां की बात का भी मान रखा, अपने पिता के वचनों का भी मान रखा। चाहे जंगल में जाना पड़ा, सब कुछ छोड़ना पड़ा, सारे सुख सुविधाएं छोड़ के जंगल जाना पड़ा, पर वचन के पक्के रहे। तो हम रह सकते हैं। हम अपने रिश्तों में देखें, अपने बिजनेस में देखें, अपने कारोबार में देखें, सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी लॉस अगर आज हुआ है तो वो बात वचन का हुआ है कि आदमी रिलायबल नहीं रहा, विश्वसनीयता खतरे में है। नेताओं का जीवन आप देख लो, अभी इलेक्शन होने वाले हैं, क्या क्या नहीं कहेंगे, ये करेंगे, वो होगा, ये होगा, और लोग बेचारे विश्वास कर भी लेते हैं। लेकिन विश्वसनीयता ना केवल राजनीति में खतरे में है, हर जगह ही खतरे में है। हम बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, सोचते कुछ और है। और कभी भी ट्रस्ट और विश्वास खैरात में नहीं मिलता, याद रखना। ये आपको गेन करना पड़ता है, और ये गेन तभी होता है जब आप अपनी बात पे पक्के रहते हैं, आप अपने वचन के पक्के रहते हैं, तभी लोग आप पे विश्वास करते हैं। और अच्छे बिजनेस की भी यही निशानी है कि वही बिजनेस फलता फूलता है, वही आगे बढ़ता है जहां विश्वसनीयता हो। जिस माल का पता हो कि इसने लेवल कुछ और लगाया है, अंदर से चीज घटिया बेचता है, तो एक बार तो आदमी ठगा जाएगा, दो बार ठगा जाएगा, बार बार तो नहीं जाएगा उसके पास। और एक है जो कहता है वही देता है, जो बोलता है वैसा ही जीवन उसका होता है, उसके ऊपर सारे विश्वास करते। तो ये रामायण की सबसे बड़ी सीख है, आप नोट करते जाना, भूल मत जाना। ये नहीं कि सत्यवचन महाराज, और बाद में पूछा कि रामायण में सीता कौन थी, तो उसे याद ही नहीं कि सीता कौन थी। सत्यवचन महाराज तो है, वो तो अच्छी बात है, सच बोलना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, याद भी रखनी है बातें। ये याद रखेंगे तभी तो जीवन में लाएंगे। अब मैं आपको सुना रहा हूं, तो सुनाते सुनाते मेरे अंदर भी तो जा रही है, मुझे भी शिक्षा मिल रही है, मुझे भी समझ मिल रही है कि ये बात जो मैं कह रहा हूं, ये मुझे अपने चरित्र में, अपने जीवन में लानी है। हमें भी अपने वचन को कभी तोड़ना नहीं है, जिससे भरोसा वायदा कर दिया फिर वो मुकरना नहीं है। दूसरी चीज रामायण से हमें मिलती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अपने एडवाइजर्स को बड़ी सावधानी से चूज कीजिए। अपने सलाहकार, अपने आसपास के लोग, मित्र, अपनी किताबें, जो कुछ आप देखते हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं तो अपने कैशियर को, अपने मैनेजर को, गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को, अपने साथियों को, सर्वेंट को बड़े सावधानी से चूज कीजिए, क्योंकि एक भी बिजनेस में, एक भी घर में एक मंत्रा पैदा हो गई तो क्या होगा,
सत्यानाश हो जाएगा। तो वो आपके आसपास के लोग बड़े अच्छे होने चाहिए। अपने आप को नेगेटिव लोगों से दूर रखिए, क्योंकि नेगेटिव लोग आपका ब्रेन वॉश करके आपके अंदर जो अच्छाई भी होगी ना उसको भी खत्म कर देंगे। जैसे मंथरा ने ककई की। ककई सबसे ज्यादा प्यार किससे करती थी? राम को करती थी, क्योंकि राम थे ही इतने प्यारे जो सबको प्यारे लगते थे। लेकिन अचानक वो दासी उसको किनारे ले जाती है अपने, कहती है एक बात करनी है आपसे, और इतना मीठा जहर उसे देती है, मतलब शहद में जहर मिला के देती है, और ऐसी ऐसी चिकनी चुपटी बातें करती है कि उसे लगता है कि ये मंथरा ही मेरे लिए सबसे कल्याणकारी है, यही मेरा भला सोच रही है। ऐसी बातें उसे कहती है और उससे इतनी प्रभावित हो जाती है ककई कि वो कहती है कि हे मथुरा, अगर तू कहे कुएं में छलांग लगाऊं तो मैं कुएं में छलांग लगा दूंगी, तू कहे कि ये करूं तो मैं ये कर दूंगी, तू कहे तो मैं अपने पति को छोड़ूं मैं पति को छोड़ दूंगी, तू कहे बेटे को छोड़ना है मैं बेटे को छोड़ दूंगी, जो तू कह रही है बिल्कुल सही है। इतना उसका ब्रेन वॉश कर दिया, उसको वही सच लगने लग गया। और उसने कहा कि भाई बात सुन, अगर श्री राम जी बन गए राजा तो हो सकता है ये कौशल्या तेरे को जेल में डाल दे, मुसीबत खड़ी हो जाएगी, इसलिए इनको तो जंगल में भिजवा दे और अपने बेटे को क्या बना दे, राजा बनवा दे, उसी में तेरा भला है। तो उसने ककई को कहा तू दो काम कर, एक काम तो ये कर कि कोप भवन में चली जा। वो कहते हैं ना जो तीजा चरित्र कहते हैं कि तू तीजा चरित्र अपना चालू कर दे, तीसरा चरित्र पता नहीं पहला दूसरा कौन सा होता है, मतलब रोने वाला चरित्र चालू कर दे। दशरथ को कोप भवन में जाके काले कपड़े पहन ले और ये दिखा कि रोना शुरू कर दे, दुखी वाला अपना चरित्र शुरू कर दे, और कोई भी बात तो दशरथ की मानना मत, दूसरा काम ये करना, वो कुछ भी कहे तब तक नहीं मानना जब तक वो बिल्कुल आपके आगे नतमस्तक होके ये ना कह दे कि देवी क्या हुक्म है मेरे लिए। और उसने वही किया, और वो लास्ट में कहती है कि मेरे दो वचन याद हैं आपको, तो दो वचन मांग लिए। अब दशरथ क्या करता, मजबूरी में वचन थे, उसने श्री राम जी को बता दिए वो बात आगे। तो ये सारी कहानी क्यों हुई? एक मंथरा के कारण, एक नेगेटिविटी के कारण, और वो ककई के कारण। इसलिए अपने एडवाइजर्स, अपने मेंटोर्स, अपने गाइड बड़ी सावधानी से चूज कीजिए। अगर वो नेगेटिव होंगे, आपके घर में भी, आपके आसपास भी ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो मंथरा की तरह होंगे, जो कहेंगे कि आपका भाई ठीक नहीं है, आपकी पत्नी ठीक नहीं है, आपका पति ठीक नहीं है, इनसे लड़ो, हम आपके साथ खड़े हैं। कोई साथ नहीं खड़ा है, बस वो आपको लड़ाएंगे, आपको भड़काएंगे और पीछे से तमाशा देखेंगे। बिजनेस में भी ऐसे लोग मिलेंगे जो अच्छे खासे लोगों को लड़वा देंगे। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए, नेगेटिव लोगों से बच के रहिए। और बचने का तरीका है कि पॉजिटिव लोगों के संग में रहिए, और सबसे अच्छा पॉजिटिव कौन है? परमात्मा, उसके संग में रहिए। इसलिए कहते सत्संग करिए, अच्छी चीज का संग कीजिए। आप सत्संग में आए हैं, ये आप भाग्यशाली हैं कि आप यहाँ आए हैं, क्योंकि अच्छा संग ही तो पॉजिटिव संग है। अगर यहाँ नहीं आते तो कहीं किसी की निंदा चुगली सुन रहे होते, कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिक्स की बातें सुन रहे होते, इधर उधर की बातें कर रहे होते। अब यहाँ आए हैं, कम से कम जितनी देर यहाँ बैठे हैं उतनी देर तो बहुत सी बातों से बचे हुए। तो ये रामायण की हमें दूसरी शिक्षा मिलती है। तीसरी शिक्षा मिलती है कि पीपल आर मोर इंपॉर्टेंट देन पावर एंड मनी, रिलेशनशिप आर मोर इंपॉर्टेंट देन पावर एंड मनी। आपके रिश्ते नाते, आपके लोग आपके पैसों से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। रिश्तों को वैल्यू दीजिए, पैसे को, धन को, स्टेटस को, पोजीशन को वैल्यू नहीं दीजिए।
सबसे ज्यादा वैल्यू किसको दीजिए? अपने लोगों को। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। श्री राम जी ने क्या करके दिखाया बताओ? रिश्तों को इंपॉर्टेंस दी या महल के सुख सुविधाओं को? ऐशो आराम, सुख सुविधाएं, धन संपदा, महल सब एक सेकंड में छोड़ दिए केवल रिश्तों के लिए, अपने माँ और बाप के सम्मान के लिए। तो रिश्ते इंपॉर्टेंट हैं या महल इंपॉर्टेंट है? क्या इंपॉर्टेंट है? रिश्ते। हमें अपने लोगों के लिए उनका ध्यान रखना है। अच्छा, केवल श्री राम जी ने नहीं, आप देखेंगे मां सीता का भी बहुत बड़ा त्याग। वनवास किसको हुआ था? किसको हुआ था? श्री राम जी को। सीता मां को तो नहीं हुआ था। वो तो चाहती आराम से रहती। सबने कहा बेटा आप क्यों जा रहे हो? श्री राम जी ने भी कहा कि आप रहो आराम से महल में, मैं अकेले जाऊंगा। लेकिन सीता ने महल की सुख सुविधाओं को प्रेफरेंस नहीं दी। किसे प्राथमिकता दी? किसे प्राथमिकता दी? अपने रिश्ते को, अपने पति को, अपने कर्तव्य को। उन्होंने कहा जहां आप रहेंगे, जैसे आप रहेंगे, जैसे आप रखेंगे, मैं वैसे ही रहूंगी। तो रिश्ते ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लक्ष्मण भैया ने क्या किया? उनको क्या वनवास हुआ था? वो कह सकते थे मैं क्यों जाऊं, ना उनको किसी ने कहा भी नहीं था। वो तो अपनी इच्छा से कहते नहीं, जहां श्री राम जी होंगे मैं उनके साथ ही रहूंगा, ये मेरी मर्यादा है। ये वो कहते थे। श्री राम जी कहते थे मेरी मर्यादा है कि एक पत्नी हमेशा रहेगी, एक ही पत्नी होगी। वो कहते मेरी मर्यादा है कि जहां आपके चरण होंगे वहां मैं रहूंगा। तो वो भी खुशी खुशी वनवास जाते हैं। उन्होंने भी किसको महत्व दिया? अपने भाई को। अपने भाई के खातिर चल पड़े। अच्छा, भरत, उनका भी कम त्याग नहीं था। भरत ने क्या किया? वो उस वक्त ननिहाल में थे जब ये घटनाएं घट रही थी। जैसे ही उन्हें समाचार मिलता है फटाफट वो वहां से आते हैं और जंगल में जाके श्री राम जी को ढूंढते हैं और उनसे विनती करते हैं कि आप वापस चलो, आप ही हमारे राजा हैं, आप ही कुर्सी पे बैठने चाहिए, मैंने ये राज नहीं लेना है। लेकिन प्रभु श्री राम कहते नहीं, आपके लिए पिता की आज्ञा ये है कि आपने ही राजा बनना है, तो आप मेरी भी आज्ञा पालन करो, पिता की भी आज्ञा पालन करो, वापस जाओ। वो कहते मैं जाऊंगा तो सही, आप कहते हैं अगर, लेकिन मैं सिंहासन पे नहीं बैठूंगा। उनके चरण पादुकाओं को साथ में लेके, खड़ाओं को साथ में लेके जाते हैं, उनको सिंहासन पे बैठाते हैं और कहते हैं आप हो या ना हो, आपके पीछे से भी इस सिंहासन को आप ही चलाएंगे। वो राजगद्दी पे नहीं बैठते। जैसे श्री राम जी जंगल में कुटिया में रहते थे, वो भी महल से बाहर अपनी एक कुटिया बनाते हैं, नगर से बाहर, वहां पर ही रहते हैं और वहां पर रह के वो भी तपस्वी वाला जीवन जीते हैं। वो भी धरती पे सोते हैं, जूते नहीं पहनते हैं और श्री राम जी का इंतजार करते हैं। उनको किसने कहा नहीं था, अपने आप किया। ये किससे शिक्षा मिली? अब तो त्याग देखना हो तो किसका देखें? भरत का भी त्याग था। तो हर चीज से, रामायण के हर कैरेक्टर से हमें कुछ ना कुछ वो चीज सीखने को मिलती है जो हमें बताता है कि भाई जीवन में आपका लालच, आपकी पावर, आपके संबंधों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ना भरत लालच में आया, ना कोई और पावर या कुर्सी के पीछे दौड़ा। सब अपना अपना रोल निभाया, सबने संबंधों को इंपॉर्टेंस दी। तो आज से क्या करेंगे आप सब? कौन कौन कहते हैं कि हम पैसे के पीछे अपने भाई से लड़ेंगे नहीं? कौन कौन कहते हैं किसी से भी नहीं लड़ेंगे? कोई बात नहीं, पैसे मार लिए, मारने दो उसको, प्रॉपर्टी मार ली, सारे हमारे भाई हैं।
किसी ने कहा, हमने एक बार किसी को कहा कि हमारी ये चीज चोरी होगी, दूसरा कहता उसको जरूरत होगी इसलिए ले ली होगी। उसको, उसका बेचारे का काम नहीं चल रहा होगा उसके बिना, इसलिए उसने आपके जूते उठा लिए। मैं कहे तो अच्छी बात हुई, फिर हमारे जूते किसी के तो काम आए, फेंक दे तो वेस्टेज है, पर अगर कोई यूज कर रहा है अच्छी बात है। चलो हम तो पॉजिटिव सोचे, क्योंकि रिश्तों का सुख पैसे के सुख से भी ज्यादा बड़ा है, ये रामायण हमें सिखाती है। अगला लेसन हमें मिलता है, अगला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीवन में एक अच्छा गाइड, एक अच्छा मेंटोर, एक अच्छा कोच होना बड़ा जरूरी है, जो आपको अच्छी बातें सिखा सके। आप अपने स्कूल के दिन याद कीजिए, कोई एक ऐसा टीचर था जिसने आपके योग्यताओं को पहचाना और आपको आगे बढ़ाया। आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के दिन याद कीजिए, कोई ऐसे प्रोफेसर थे जिन्होंने आपके पोटेंशियल को देखा, आपकी हुनर को पहचाना, आपके अंदर छिपी शक्तियों को जगाया और आप कुछ पढ़ के कुछ बन गए। बिजनेस में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको बिजनेस करना सिखाया, है ना। तो कोई ना कोई कोच, सिखाने वाला, मार्गदर्शन करने वाला आपके जीवन में अगर है तो आप बड़ी आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि रामायण में भी क्या हुआ, हनुमान ने पार करना था समुद्र। अब हनुमान को पता ही नहीं कि मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, वो भूल गया था कि मेरे में ये, हालांकि वो बलशाली था, महावीर था, उसने बड़े असाधारण कार्य भी किए थे, बड़े साहसिक कार्य किए थे, पर वो भूल गया था। लेकिन उसी सभा में, उसी सेना में एक जामवंत था, जो बुजुर्ग थे, वो बड़े अनुभवी थे। उन्होंने उसे याद दिलाया कि भाई तेरे अंदर इतनी शक्ति छिपी हुई है, तुम तो एक छलांग में पूरे समुद्र को पार कर सकते हो। ऐसा हुआ ना, तो हनुमान को याद आया तो उन्होंने समुद्र लांघ दिया। ऐसे ही हमारे जीवन में भी कोई ना कोई हो जो हमें कहे कि तुम ये काम कर सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो। तो ऐसे पॉजिटिव लोग अपने अंग संग रखें, ऐसे लोगों को दोस्त बनाएं, ऐसी किताबें पढ़ें, ऐसे लेक्चर सुने, ऐसी चीजें अपने आसपास रखें जो आपको मोटिवेट करें, जो आपका उमंग उत्साह बढ़ाएं, आपको प्रेरित करें। वो कोई ना कोई गाइड के रूप में आपकी मदद करें। तो ये अगला लेसन है। इससे भी बड़ा लेसन है कि विक्ट्री इज पॉसिबल ओनली विद द राइट लीडर। अगर आपका सेनापति सही है तो कोई भी जंग जीती जा सकती है। जीती जा सकती है या नहीं जीती जा सकती? कितनी भी बड़ी सेना हो सामने, रावण की सेना बड़ी बलशाली थी, राक्षस भयंकर, बड़े घातक हथियार थे उनके पास, बड़े वरदान उनको मिले हुए थे। और श्री राम जी के साथ कौन था? केवल उनका भाई। रावण के साथ थे भाई, बेटे, बड़ी सेना, सब थे। और श्री राम जी के साथ केवल कौन था? उनका भाई। लेकिन उस टीम, उस लीडर की पहचान आप देखिए। श्री राम जी, एक लीडरशिप कैसी क्वालिटी थी उनके अंदर कि धीरे धीरे उन्होंने जंगल में घूमते घूमते वानरों की एक विशाल सेना इकट्ठी कर ली, कई लोगों के साथ संधि की, कोलैबोरेशन की। और वो बानर क्या लड़ेंगे? तो ज्यादा बलवान तो थे नहीं, बानर ही है। सारे पशु, कोई रीछ, कोई कुछ, सारे इकट्ठे करके उनको ऐसी ट्रेनिंग दी, ऐसी उनके अंदर क्वालिटीज भरी, उनके पोटेंशियल को जगाया कि वो भिड़ गए इतनी बड़ी रावण की सेना में, और वो भी लंका में जाके उनके घर में, और हरा दिया उनको। तो कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि सेनापति कौन था? श्री राम। उनको सिखाने वाला कौन था? राम। आप भी अब कई बार शिकायतें करते हैं, हम लोग शिकायत करते हैं कि मेरे जो वर्कर हैं, मेरे पास जो काम करते हैं, ये सारे बेकार किस्म के लोग हैं, इनमें ये कमी है, इनमें ये कमी है, ये तो काम ही नहीं करते, मैं काम कराऊं कैसे? आप ऑफिस में बॉस हैं,
आप कहेंगे जी मेरे नीचे वाले काम ही नहीं करने देते, ये है ही ऐसे। पर श्री राम जी ने कभी शिकायत की ये बानर बेढंगा है, ये बानर ऐसा है? उन्होंने जैसे थे उनको यूज किया। कभी कभी वो निराश भी हो जाते थे, फिर भी वो उनमें उमंग भरते थे और उनसे उन्होंने पूरा युद्ध जीत लिया। तो क्या शिक्षा मिली कि आप अगर अच्छे हैं तो आप अपने साथ जो टीम बनाएंगे अपने लोगों की, वर्कर्स की, वो चाहे कैसे भी हैं, आप उनमें योग्यताएं भर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट लेसन है रामायण का जो आपके जीवन को बदल सकता है, वो ये है कि ग्रीड और रिवेंज ये हमेशा डिजास्टरस होते हैं, हमेशा विनाशकारी होते हैं, ये हमेशा डिजास्टर लाते हैं। एक लालच और दूसरा बदले की भावना किसके अंदर थी? किसके अंदर थी रामायण में? कौन बदला लेने की सोचता था? बताइए। राम ने बदला लिया या किसने लिया? रावण ने लिया। रावण, जोर से बोलो ना। रावण ने। रावण की बहन का जब अपमान होता है तो बहन शूर्पणखा रावण को भड़का देती है और रावण के अंदर बदला लेने के ख्याल आने लगते हैं और वो बदले की भावना और साथ में लालच, दूसरे की स्त्री को पाने की इच्छा, वो भी तो लालच है ना। वो लालच जब उसके ऊपर हावी हो गया तो उसकी बुद्धि मारी गई। नहीं तो रावण भी बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा इंटेलेक्चुअल था, बड़ा बुद्धिमान था, बलशाली था, शास्त्रों का ज्ञाता था, महापंडित महाज्ञाता था, बहुत बड़ा तपस्वी था, बहुत बड़ा आविष्कारक था। कई शास्त्र भी उसने लिखे हैं, कई ग्रंथों की रचना उसने की, इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल काम करके उसने दिखा दिए थे। लेकिन दो बातों ने उसका सत्यानाश कर दिया। कौन कौन सी? बदला लेने की भावना और लालच। और ना उसका तो बर्बादी हुई, पूरे किंगडम की बर्बादी होगी, पूरा रावण का राज खत्म हो गया। क्यों हुआ? बदला लेने के ख्यालात। तो आज से कभी भी बदला लेने की भावना, गुस्से की भावना को अपने मन में नहीं लाना, क्योंकि ये रावण की चीज है, श्री राम की चीज नहीं है। श्री राम तो माफ करने पे बिलीव करते थे, वो तो हमेशा कहते थे मैं माफ कर रहा हूं। वो तो दया करते थे, दयालु थे, कृपालु थे और हमेशा माफ करते थे, बड़े काइंड हार्टेड थे, बड़े दिल के, बड़े नरम दिल के व्यक्ति थे। लेकिन रावण उनके विपरीत था और दो कमियां उसको ले डूबी। तो आज से फिर बदला लेना है या खुद को बदल के दिखाना है? क्या करना चाहिए? बदला लेना चाहिए या बदल के दिखाना चाहिए? हाँ, बदला लेना समस्या का हल नहीं है। इस बदले के चक्कर में आज एक देश ने दूसरे देश पे हमला कर दिया, कई दिनों से कर रहे हैं एक दूसरे पे हमला। एक शहर 4-6 महीनों से एक शहर पे हमले हो रहे हैं, खंडहर बना दिया गया कि हम बदला लेंगे। एक देश 2 साल से दूसरे देश पे हमले कर रहा है और लड़ रहे हैं, इसलिए कि बदला लेंगे। वे बदला लेंगे, ना तुम बचोगे ना वो बचोगे। वो कौन सा बदला हुआ? सबसे अच्छा बदला तो ये है कि हम बदल के दिखाएं अपने आप को, एक भी अच्छा हो जाए दूसरा अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो वो शिक्षा कहां से मिलती है? रामायण के इस रावण वाले पात्र से मिलती है कि बदले की भावना को कभी भी जीवन में स्थान मत देना, गुस्से को कभी जीवन में नहीं लाना। अगला लेसन जो रामायण से हमें मिलता है वो है 7वां लेसन कि राइट और रॉन्ग की हमेशा परख कीजिए। क्या सही है क्या गलत है वो आप खुद चुनिए और चुन के उस मार्ग को अपनाइए जो सही वाला मार्ग है। जो गलत वाला मार्ग है उस पर मत चलना कभी भी,
हर जगह दो मार्ग मिलेंगे, एक सही एक गलत। गलत वाला आपको ज्यादा कन्वीनियंट लगेगा, ज्यादा आसान लगेगा, शॉर्टकट लगेगा, लेकिन वो सुखदाई नहीं होगा। इसके 3 एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। पहला एग्जाम्पल है भरत का। भरत के पास चॉइस थी, उनको राजा डिक्लेयर कर दिया गया था, राजगद्दी दे दी गई थी, लेकिन भरत ने राजगद्दी राज सिंहासन स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने सही और गलत को बीच में परखा कि सही क्या है, और उन्हें सही यही लगा कि इस कुर्सी पे मेरे बड़े भैया का ही हक है, ये उन्हीं की कुर्सी है, मैं इस पे कभी नहीं बैठूंगा। हालांकि उनके पास पूरी चॉइस थी, चाहते तो बैठ सकते थे। 14 साल का टाइम था, 14 साल में पता नहीं वापस आना भी था या नहीं आना था, क्योंकि जंगल में उस वक्त जंगल ही इतने घने होते थे, इतने वापस आए या ना आए कोई गारंटी नहीं थी। और आप भी जाएं तब भी ये नहीं कहा गया था कि उनको राज देना है, ये भी नहीं कहा गया था, वो तो परमानेंट राजा बना दिए गए थे। पर उन्होंने सही को चुना, गलत का साथ नहीं दिया, और खुद सिंहासन पे ना बैठ के श्री राम की चरण पादुकाओं को बैठाया और उनके नाम से राज किया, और इस इंतजार में राज किया कि वो मेरे बड़े भैया एक ना एक दिन वापस आएंगे। दूसरा पात्र है विभीषण। विभीषण के जीवन में भी वो मौका आया कि एक तरफ सही था, एक तरफ गलत था। गलत उनका भैया था, हाँ भाई, पर वो समझाने के बाद भी नहीं समझ रहा था, वो गलत रास्ते पे चल रहा था। तो विभीषण ने किसका चुनाव किया? श्री राम का किया। उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने अपने बड़े भाई का साथ नहीं दिया, क्योंकि वो गलत रास्ते पे चल रहा था। तो वो भी हमें समझ हो कि सही और गलत के बीच में क्या फर्क है। तीसरा कैरेक्टर है अंगद। अंगद के पिताजी का नाम क्या था? बाली। और बाली को किसने मारा था? सुग्रीव और राम ने। तो नेचुरल है किसी के पिता को कोई मार दे, लेकिन अंगद ने भी सही और गलत में चुनाव किया, और उन्हें सही यही लगा, श्री राम के साथ चलना ही उन्हें सही लगा। उन्होंने गलत से समझौता नहीं किया, और यहां तक कि जब उनको दूत बना के रावण के दरबार में भेजा गया, तो रावण ने उन्हें लालच दिया कि भाई तुम जानते नहीं हो, तुम्हारा पिता मेरा दोस्त था बाली, और इन्होंने तुम्हारे पिता को मारा है, ये तुम्हारे भी दुश्मन हैं, मेरे भी दुश्मन हैं, तुम मेरे साथ मिल जाओ, हम इनको मिलके मारेंगे। अंगद ने कहा नहीं, मेरी वफादारी प्रभु श्री राम के प्रति है, मैं जानता हूं वो सच्चाई पे है और आप बुराई के रास्ते पे हैं, मैं बुराई के रास्ते वाले का साथ नहीं दूंगा। तो ये रामायण की शिक्षा कि सत्य रास्ते पे हमें चलना है, जीत धर्म की होगी, अधर्म की कभी जीत नहीं होती। बुराई शुरू में कितनी भी पावरफुल लगे, कितनी भी भयंकर लगे, कितनी भी ताकतवर लगे, लेकिन बुराई कभी भी अंत में जीत नहीं प्राप्त करती। सच्चाई चाहे कमजोर हो, पर सच्चाई वाला व्यक्ति कहते प्रताड़ित हो सकता है, परेशान हो सकता है, पर पराजित नहीं हो सकता। इसलिए सत्य का मार्ग पे चलना, अगर श्री राम के जीवन को, श्री राम जी को अपना आदर्श मानते हो, तो हमेशा कौन सा रास्ता अपनाना? सच का रास्ता बनाना। केवल कथा सुनने से नहीं होगा, उनके जीवन को पढ़ने से होगा, और उस जीवन को अपने में लाने से होगा, तभी बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। और ये बुराई कहीं बाहर नहीं है, बुराई कहाँ है? ये हमारे अंदर है। यही मन में भारत महाभारत ये मन में ही चलता है। यहाँ हमारे मन में ही देवासुर संग्राम चलता है। देवता मतलब अच्छाई, असुर माना बुराई। कभी कभी बुराई हावी हो जाती है तो मतलब असुरों की जीत होगी, और जब देवताओं की जीत तब होगी जब आप अच्छाई को इंपॉर्टेंस देंगे
और अपने जीवन में क्षमा भाव को लाएंगे। श्री राम के जीवन की ये भी खासियत थी, वो क्षमा वाले थे, माफ करते थे, कभी भी किसी से बदले के ख्याल अपने जीवन में नहीं लाते थे। हर एक के प्रति उनका प्रेम था और सम्मान प्रेम था, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, ये तो शबरी है, ये तो नीच है, ये तो पता नहीं कौन है, कोई उससे बात भी नहीं करते थे। लेकिन उन्होंने सबको इक्वली ट्रीट किया, सबको बराबर माना, सबको प्यार दिया। ये उनके जीवन की सीख हम अपने में लाएं। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा आज की इस कथा का सार कि जीवन में कभी भी क्या नहीं बनना, क्या नहीं बनना, क्या नहीं बनना। माताएं ज्यादा है, कौन सा करैक्टर नहीं बन लाना अपने अंदर? कई वाला करैक्टर कभी मत लाना। मथुरा को अपने पास नहीं आने देना और खुद कभी भी कई मत बनना। कई ने जो किया अगर वो ना होता तो पूरी रामायण नहीं होती। हालांकि श्री राम जी ने उसको पॉजिटिव रूप में लिया, लेकिन कई को कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा कि जो उसने वचन मांगे उन वचनों का प्रभाव दशरथ के ऊपर इतना पड़ा कि पुत्र के वियोग में दशरथ ने अपना प्राण त्याग दिए, उनका देहांत हो गया। और कौन विधवा बनी सबसे पहले? कई विधवा बननी पड़ी। जिसके लिए उसने किया वो इतनी सारी चीजें की, रिजल्ट क्या निकला? खुद को विधवा बनना पड़ा। और दूसरा लॉस अपने बेटे के लिए किया, उस बेटे ने भी उसकी इज्जत नहीं की, उसको भी उसके ऊपर गुस्सा आया कि तुमने ये क्या गलत काम कर दिया। और वो राजगद्दी पे बैठा भी नहीं, देखो राजगद्दी को स्वीकार भी नहीं किया उसने। तो कोई फायदा हुआ उससे? कोई फायदा मिला ना? कई को मिला। मंथरा का तो कहीं नाम ही नहीं आता। तो मंथरा को अपने जीवन में मत आने देना और कई कभी बनना नहीं। कभी भी क्या बनना है? श्री राम की तरह बनना। अगर बनना है तो सीता माता की तरह बनना। तो ये आज रामायण के 11 पाठ हमने सीखे। कल हम बात करेंगे रामायण के और भी बड़े बड़े कैरेक्टर्स हैं, उनसे हम क्या सीख सकते हैं। हर कैरेक्टर से कोई ना कोई शिक्षा मिलती है। वो शिक्षा रावण से भी सीखी जा सकती है। रावण का जीवन भी कम नहीं था, 2 गलतियां उसको मार गई, नहीं तो वो भी बड़ा विद्वान व्यक्ति था। तो उनके जीवन से कैसे क्या क्या सीखा जा सकता है और कैसे हम अपनी वाणी को मधुर बना सकते हैं, श्री राम की तरह अपना व्यवहार मधुर कर सकते हैं, कब कैसे अपने मन को शांत रख सकते हैं, और अनेक बातें कल हम बात करेंगे उनकी। हो सकता है कल आपको हम मां शबरी की कहानी सुनाएं, या ये भी हो सकता है कि कैसे परशुराम का गुस्सा श्री राम ने ठंडा किया, कैसे उनको शांत किया। वो कैसी एक कला थी कि कोई व्यक्ति आपके ऊपर गुस्सा करे और आप उसे शांत कर दें। हम तो कहते हैं कि इसने मुझे गुस्सा दिलाया, मेरे साथ जो घट रहा है दूसरा मेरे सुख दुख का जिम्मेवार है, हम ये कह देते हैं। अगर मुझे गुस्सा भी दिलाया, इसने दिलाया, मैं तो अच्छा था, इसने बात ऐसी कही, उल्टी बात बोल दी, ये कर दिया वो कर दिया, मुझे गुस्सा आ गया। हर चीज का इल्जाम दूसरे पे लगाते हैं और हम भी गुस्से का शिकार हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं ऐसे तो हम बहुत अच्छे हैं, कभी शांत रहते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते, पर कभी कभी गुस्से का राक्षस हमारे अंदर आ जाता है। तो मतलब राक्षस था ना अंदर, तभी तो बाहर आया, गुस्से के रूप में वो राक्षस बाहर आ गया। अब उस गुस्से को कैसे जीता जा सकता है, वो भी श्री राम जी के जीवन से हम सीख सकते हैं।